एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसकी 5 किलोमीटर की गहराई पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ पर जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ पर किसी कंट्री का कब्जा है। यहाँ तक पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ के नीचे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स इन मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों का पर्दाफाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए और अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बिल्ली का ये ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब ने इस अजीब बिल्ली के ढांचे की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती में पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानों की 2 खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में मिलने वाली ये इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप्स थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि ऐसी कई खोपड़ियों की शेप्स बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से ही बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियों आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट, पेरू से भी मिल चुकी हैं। अभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। मेटेओराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट के आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटेओराइट्स कई 7 लाख साल पहले से भी पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटेओराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या किन प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका में गिरने वाला एक छोटा मेटेओराइट्स 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंसदानों का मानना है कि ये कई और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर तक है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बड़ा है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर जैसी स्पीशीज के ढांचे भी मिल चुके हैं। इन ढांचों की लंबाई 36 फीट तक बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी के मुताबिक बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ ये कम अज कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर इंसानों के रहने के काबिल था। तब भी ये पहाड़ शायद गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से भरे हुए थे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हमने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर्स के नाम पर एक मुकाम है ऐसा भी है जहाँ पर वाटरफॉल्स नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम हुआ वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम हुआ इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इस पानी में मौजूद सी वाटर से भी 3 टाइम ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी किसी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान कर देने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बर्फ से भरा हुआ है, ये देखकर सबको लगेगा कि यहाँ पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती में अगर सबसे ड्राई मतलब खुश्क जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई है, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी का कतरा कतरा इवेपोरेट हो चुका है। नंबर 1, आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला है। ये पता लगाने के लिए ये ढांचा कौन से जानवर का है, इस पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका ढांचा किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा चुका कि ये जानवर कौन सा है, आखिर इस धरती में ये आया कहां से था। उम्मीद है आप ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।